वन बॉडी एंड टू सोल। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट कैन यू इमेजिन किसी एक इंसान की बॉडी में 2 गॉल ब्लैडर, 2 स्पाइन और 4 लंग्स हो सकते हैं। बट दिस इज रियल गाइस, दिस इज नॉट अ इमेजिनेशन। वो कहते हैं ना, जो साइंस करता है उसे आविष्कार कहते हैं, पर जो गॉड या नेचर करता है उसे चमत्कार कहते हैं। और आपको इसी टाइप से बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। पर आखिर इसका कॉज क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ओवरऑल आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है, तो इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपने कभी ना कभी न्यूज में या कभी इंटरनेट में आपने इस टाइप की इमेजेस तो जरूर देखी होगी। अब यहां पर आपको ये दिख रहा होगा कि बॉडी तो एक ही है पर इंसान 2 है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं यहां पर आपको बता दूं, जैसे मिलियंस ऑफ पीपल में से सिर्फ एक के साथ ऐसा होता है, सो दे आर मेडिकली वेरी यूनिक। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो भी ये सारे लोग होते हैं इनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो जिंदा रह सकते हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे एक बॉडी है और उसके 2 फेस निकले हुए हैं, तो अगर हम एक फेस को हटा दें तो जाहिर सी बात है दूसरा जो फेस है वो जिंदा रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है। पर वो कहते हैं ना, आजकल मेडिकल इंडस्ट्री और साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि ऐसा भी पॉसिबल हो चुका है, पर ये बहुत ही कम होता है। अब इसी चीज को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये है एबी एंड बेल। अब आपको ये लग रहा होगा कि इनकी बॉडी तो एक है पर ये लोग अलग अलग हैं। अब जब ये एबी और बेल पैदा हुए थे तो इनकी बॉडी एक ही थी। तो यहाँ पर जो इनके पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा चिंतित रहते थे, पर इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर सारे डॉक्टर्स का कहना ये था कि अगर हम इसकी सर्जरी करते हैं तो बहुत कम चांस है कि ये जिंदा बचेंगे। तो यहाँ पर एबी और बेल के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि उसकी सर्जरी होनी चाहिए। तो इसी चक्कर में डॉक्टर्स द्वारा की जाती है सर्जरी स्टार्ट, और ये सर्जरी चलती है 11 आवर्स तक। और फिर यहाँ पर डॉक्टर्स सक्सेसफुली इन दोनों को अलग कर देते हैं। अब आपको जो इमेज दिख रही है ये जब पैदा हुए थे तब की है, अब 12 साल बाद की इमेज ये रही। और इतना ही नहीं, एबी और बेल अब पूरी तरीके से एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं जैसे कि बाकी लोग जीते हैं। तो यहाँ पर हमें साइंस को जरूर सैल्यूट करना होगा कि उन्होंने इन दोनों की जान को बचा दिया। तो कहते हैं ना, कोई भी चीज 100% तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। अब बहुत सारे ऐसे ट्विंस होते हैं जिनको मेडिकली एक दूसरे से सेपरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी जो आपको इमेज दिख रही है ये है वानी और वीना की, जो है हैदराबाद इंडिया से। अब 2007 में जब ये वानी और वीना जन्म लेते हैं तो इनके हेड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से वहां के पूरे साइंटिस्ट के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया। तो यहाँ पर इसके बाद भी इन पर बहुत सारी रिसर्च होती है, इनको डिटेल में पढ़ा जाता है कि क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि इनके हेड आपस में जुड़े हैं, तो एक दूसरे का हेड अलग करना साइंस की बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारे हेड को समझना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बहुत सारे ब्लड वेसल से बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद डॉक्टर्स, साइंटिस्ट वानी और वीना की बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर इसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ 1% ही चांस है कि अगर हम सर्जरी करके अलग भी करते हैं तो सिर्फ 1% ही चांस है कि ये जिंदा बचेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, पर अब बात करते हैं आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है, आखिर ऐसा होता कैसे है, इसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या क्या हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें इतने सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि एक वीडियो में हर किसी के केस स्टडी को बताना पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ही हम इसके पूरे साइंस को समझ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सारे एग्जांपल्स के बारे में पता चल जाएगा। अब इस टाइप के जो बेबी होते हैं जिनकी फिजिकल बॉडी तो एक है पर वो बेबी 2 अलग अलग है, तो इनको मेडिकल लैंग्वेज में कंजॉइड ट्विंस कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि जो बहुत सारे कंजॉइड ट्विंस होते हैं उनको जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और उनको सेपरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो कंजॉइड ट्विंस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है जैसे ही वो पैदा होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये जो कंजॉइड ट्विंस होते हैं ये आपस में जुड़े हुए कैसे होते हैं। अब जैसे हमें इसके बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अब जैसे बहुत सारे कंजॉइड ट्विंस ऐसे होते हैं जो चेस्ट के थ्रू जुड़े होते हैं, मतलब उनका चेस्ट तो एक है पर उनकी बॉडी अलग अलग है।
और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एब्डोमेन से जुड़े हुए होते हैं, यानी स्टमक से। और ऐसे ही बहुत सारे कंजॉइंट ट्विन्स ऐसे होते हैं जो स्पाइन तो उनमें एक होती है पर उनकी बॉडी अलग अलग होती है। अब ऐसे कोई ट्रंक से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही हेड से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये कंजॉइंट ट्विन से पैदा हो जाते हैं और हमें ऐसे विचित्र एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको तो एक चीज पता होगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जुड़वा होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर बच्चे जुड़वा पैदा होते कैसे हैं। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कोई एक फर्टिलाइज्ड एग है, वो दो पार्ट में विभाजित हो जाता है, मतलब दो पार्ट में वो बढ़ जाता है। अब वो फर्टिलाइज्ड एग तो एक ही है, पर वो जो एक फर्टिलाइज्ड एग है वो आपस में डिवाइड हो चुके हैं, तो इसके वजह से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में होता है, तो माँ के पेट में ही ये जो अपनी परतें होती है, मतलब अपने को सेपरेट करना ये शुरू कर देते हैं। अब यही वो पॉइंट है कि कभी कभी जो ये सेपरेशन होता है, जैसे एक फर्टिलाइज्ड एग का दो बॉडी में सेपरेशन होता है, वो नहीं हो पाता है, और जो उस एग को दो बॉडी में सेपरेट होना था वो सेपरेट ना होकर एक ही बॉडी में वो जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कंजॉइंट ट्विन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप मुझसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर करोगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि मिलियंस ऑफ लोगों में सिर्फ एक ही के साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर अभी तक मेरे पास भी नहीं है और ना ही साइंटिस्ट के पास है, क्योंकि इसके पीछे का हमें रीजन पता नहीं चल पाया है। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी में ही कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई हो जिसकी वजह से वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाए हो, या मे बी जेनेटिक चेंजेस भी इसका रीजन हो सकता है, पर एक्चुअल रीजन किसी को पता नहीं है। अब यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन करोगे कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी अभी साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता है। अब ये अपने आप ही हो जाता है मिलियंस ऑफ लोगों में, तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये कोई भी नहीं जानता। पर यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बता देता हूँ कि जब ये कंजॉइंट ट्विन से पैदा होते हैं तब वहां पर एक चीज कॉमन देखी गई है। अब जैसे बहुत सारी जो महिलाएं होती है उनमें अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब बच्चा 9 मंथ में डिलीवर ना होकर 8 मंथ या 7 मंथ में ही डिलीवर हो जाता है, तो उनमें सबसे ज्यादा ये कंजॉइंट ट्विन से देखने को मिला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज ये है कि आखिर इसमें क्या क्या रिस्क होता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। इसमें माँ को भी काफी ज्यादा खतरा होता है और उस बच्चे को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब जैसे नॉर्मली 9 मंथ में बच्चा पैदा ना होकर 8 या 7 मंथ में पैदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं है, तो इन ट्विंस को माँ के पेट से बाहर निकालने के लिए करना पड़ता है सी सेक्शन, यानी सिजेरियन उनको करना पड़ता है। और ये जो कंजॉइंट ट्विंस होते हैं ये काफी जल्दी इनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि एक हेल्दी बच्चे को 9 महीने का टाइम लगता है पूरी तरीके से डेवलप होने में। अब वो 7 या 8 मंथ में अगर वो डिलीवर हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब आपको इन कंजॉइंट ट्विंस की पूरी साइंस समझ आ गई है, पर मैं आपको अब एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसके बाद आपको अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 1 बॉडी एंड 2 सोल, तो वो एग्जांपल यही है। आपको बता दूं ये वही है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। 2 स्पाइंस, 3 किडनी, 2 गॉल ब्लेडर, 4 लंग्स एंड 1 लीवर इनके पास मौजूद है। अब आप इनको क्या कहेंगे गाइस, क्योंकि किसी के पास 4 लंग्स, 2 किडनीज, 2 गॉल ब्लेडर आखिर कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा किस वजह से हुआ तो इसके बारे में तो अभी कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि किसी की भी बॉडी में 4 लंग्स तो नहीं हो सकते हैं, पर कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल हमें दिख जाते हैं कि हमें उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर मैं एबी और ब्रिटेनी के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब ये पैदा हुए थे तब डॉक्टरों ने इनके पेरेंट्स से कहा था कि हम इसको सर्जरी द्वारा अलग कर सकते हैं, पर इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये सर्जरी के बाद जिंदा बचेंगे, क्योंकि उसके परसेंटेज सिर्फ 1% ही थे। तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं इनकी सर्जरी करने से। अब इसके बाद होता है एक चमत्कार, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो एबी और ब्रिटेनी है ये अभी तक भी जिंदा है और ये एक टीचर हैं। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इनके पास 2 फेस हैं, तो मैं आपको बता दूं एक टाइम पे अलग फेस से बोल भी सकती हैं और एक अलग टाइम पे दूसरे फेस से भी बोल सकती हैं। और मैं आपको बता दूं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 मार्च 1990 है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक टीचर है यूएस में। और मैं आपको बता दूं ये हमारी तरह ही एक हेल्दी लाइफ भी जीती हैं। अब जैसे ये कार ड्राइव भी करती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती है, वॉक पे भी जाती है, मतलब वो काम जो हम कर सकते हैं ये भी करती हैं। अब मैं इनके इस जज्बे को तो सल्यूट करना चाहूंगा। और आपको ये लाइफ कैसे जीती हैं, ये गाड़ी ड्राइव कैसे करती है, इन्होंने खुद अपने शब्दों में भी बताया है। वो आपको एबी और ब्रिटेनी की आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से इन कंजॉइंट ट्विंस के बारे में पता चला होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि और लोगों को भी इनके बारे में पता चल सके। सो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।